हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों से अब तक लाइफ में क्या गलती हुई है। कुछ गलतियां ऐसी जो हमारे वजह से नहीं होती, जैसे हमारी वजह से, जैसे आपका मन तो सच्चा होता है लेकिन आप किसी पे भरोसा कर लेते हैं या किसी के लिए बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते हैं या किसी को बहुत ज़्यादा चांसेस देने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी कोई गलत करियर चूज़ कर लेना, कभी कोई गलत जगह चूज़ कर लेना, कभी किसी की बात ज़्यादा मान लेना। और कुछ लोगों से क्या हो जाता है ना कि कुछ लोग डोमिनेटिंग हो जाते हैं, कुछ लोग घमंडी हो जाते हैं, कुछ लोग अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और इस चक्कर में, अपने आप को पावरफुल बनाने के चक्कर में लोग गलत चीज़ें, गलत डिसीज़न लेने लग जाते हैं और गलत चीज़ें करने लग जाते हैं। मुझे नहीं पता है ये किस तरीके से ये रीडिंग आगे बढ़ेगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स यहाँ पे पास्ट से लेना स्टार्ट करूँगी। तो अपना ओपन माइंड होके देखिएगा और जितना कनेक्ट होता है देख लीजिएगा। साथ में यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या अब बताना चाहेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो चलिए, थोड़ा सा अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पुट किया था। हम पास्ट से देखेंगे कि पास्ट आपका कैसा रहा था, ओवरऑल आपकी लाइफ कैसी रही थी, किस बारे में फोकस करना चाहते हैं डिवाइन, मुझे नहीं पता है। तो मैं इसको अभी पास्ट से देखना स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों के कार्ड्स, मेल फीमेल व्यूअर्स, आप लोग दोनों ही के लिए रीडिंग है। कोई स्पेसिफिक चीज़ आएगी जेंडर वाइज तो मैं आपको बता दूंगी। आप में से किन्हीं का बिजनेस रहा है, आपने कभी, किसी ने पास्ट में कोई बिजनेस स्टार्ट किया था। मुझे आप लोग काफ़ी इंथुजियास्टिक पास्ट में दिख रहे हैं। आपके अंदर में जीवन को लेके, आपके अंदर में अपने लाइफ को लेके, अपने गोल्स को लेके, सारे मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए कह रही हूँ, बहुत सारे सपने थे, आपने मेहनत की, आपके अंदर में एक उत्साह रहता था, आप बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। आपके अंदर में एक होता है ना, वो जो यंग एनर्जी होती है 90s में, 90s नहीं सॉरी 90 20 19 20 21 साल 25 साल के जब लोग होते हैं, उसमें एक्सपीरियंस कम होता है, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम जीवन में ये चीज़ करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने ट्रैवल किया है, अपने घर से दूर आप लोग आगे बढ़े, आगे गए, कहीं पे पढ़ने के लिए गए होंगे, जॉब करने के लिए गए होंगे, या फिर जहाँ पे भी आप रहे, हर कोई तो बाहर नहीं निकल जाता है ना, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने, जैसे आप लोगों का अच्छा चल रहा था ना, काफ़ी सारे लोगों का बहुत कुछ यहाँ पे ठीक चल रहा था। देखिए, जब इस तरीके से किसी के जीवन में ऐसी स्थिति रहती है कि वो लगभग परिपूर्ण रहते हैं हर चीज़ों से, कुछ ख़ास चीज़ की कमी नहीं होती है, फैमिली अच्छी होती है, फैमिली में सब लोग प्यार कर रहे होते हैं, थोड़ा शक्ल सूरत भी अच्छी हो जाती है, तो फिर उसमें भी और ऊपर से सोने पे सुहागा लग जाता है। ऐसे लोगों को काफ़ी अटेंशन मिलती है अपने, जहाँ पे भी वो पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज है, नौकरी करने जाते हैं, तो उनका ना कॉन्फिडेंस बना हुआ रहता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं पास्ट में। आपके अंदर में जीवन को लेके उत्साह था, ज़ेस्ट था, ज़ील था। पर हुआ क्या है कि कुछ आप लोगों को पता था कि आपके चारों तरफ, या आपके घर में ही, या आपके रिश्तेदारी में, या फिर आपके वर्क प्लेस पे, या फिर आपके दोस्त, ऐसे कोई ज़रूर थे जो आपसे जेलस थे और वो आपको अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। वो आपको अपना एक ऐसा मानते थे कि आप उनके कंपटीशन में हैं। आप अगर नहीं होते तो वो अपने क्लास में ज़्यादा अच्छा कर पाते, या वो अपने मान लीजिए आप लोग कलीग्स हैं तो वो अपने ऑफिस में उनका ज़्यादा नाम होता, आपका नाम हो सकता है उन्होंने ख़राब करने की कोशिश की हो, पॉलिटिक्स खेली हो, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी कार्ड है। तो आपके दोस्तों ने, या जो भी ये मैंने बताया, तो लोगों ने ना आपके साथ में पॉलिटिक्स खेली है, और वो इसलिए क्योंकि वो आपके बनिस्बत कहीं भी नहीं ठहरते थे। वो जो भी थे वो आपसे नीचे थे, आपसे कम थे। और वो मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि जेलसी तभी आती है ना जब कोई जानता है कि वो हमसे ऊपर है।
ऐसे ही लोग दूसरों से जेलस होते हैं जो खुद को नीचे मानते हैं। हो सकता है आपके मन में ये चीज़ नहीं हो कि आप ऊपर हैं, आप सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ में, आप अपने लाइफ को लेके इतने ज़्यादा फोकस्ड थे, इतने उत्साहित थे कि आप ये नहीं देखते थे कि दूसरे छोटे हैं या नीचे हैं, या उनका रुतबा आपसे कम है, या फिर वो उतने अच्छे आपसे नहीं दिखते हैं। इन चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि प्रपोजल्स तो आते थे आपके जीवन में, लेकिन कॉम्पिटिटर्स ना आपको पीछे खींच लेते थे। कुछ ऐसी चीज़ें आपके ऊपर में ऐसे प्रोजेक्ट की जाती थी, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट की जाती थी कि आपको काफ़ी नीचे खींचा गया। आप में से किन्हीं की धीरे धीरे आप लो एनर्जी में चले गए, आप हैवीनेस फील करने लगे, आपके अंदर से ना लाइफ के लिए, चीज़ों के लिए धीरे धीरे उत्साह ख़त्म होता चला गया कि आपको अपने आप को फिट रखना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, आपको अपने करियर को लेके किस तरीके से सोचना चाहिए। ऑफ़र्स आपके पास आते थे। मुझे ये भी लगता है कि आप में से किन्हीं की लाइफ में ना कोई एक ऐसा पर्सन एंटर किया जिसने, शायद आप उसके लिए फील करते थे, शायद उसने भी अपना इंटरेस्ट आपकी तरफ शो किया था, या आपने अपना इंटरेस्ट किसी की तरफ शो किया, लेकिन बाद में वो व्यक्ति पलट गया। बाद में वो व्यक्ति, कोई भी, वो पर्सन कोई भी होगा, मेल फीमेल देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, उसने ना और लोगों को अपने साथ मिला के और आपको बहुत लेट डाउन किया है, आपको बहुत परेशान किया है, आपके जीवन को उसने हैवी बना दिया, आपके जीवन को उसने कुछ ऐसा एकदम कर दिया कि आप परेशान रहने लगे। कुछ ना कुछ आपके बॉडी में कहीं दर्द रहने लगा, थोड़े हार्मोनल इश्यूज़ रहने लगे, कहीं छोटी मोटी, गॉड फॉरबिड, लेकिन किन्हीं का हो सकता है छोटा मोटा, जैसा होता है ना, गिर गए, पाँव में मोच आ गई, कुछ भी हो गया। अच्छा खासा आप में से कुछ लोग स्पोर्ट्स भी खेलते होंगे, आप लोग बैडमिंटन खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, वॉलीबॉल खेलते होंगे, कुछ भी, और भी बहुत सारे, रनर कोई हो सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे स्प्रिंटर्स हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कर दिया गया कि आप हैवी एनर्जी में रहने लग गए और आपको ऐसा लगा कि आपसे वो दौड़ना भागना तो हो नहीं पाएगा। कोई बहुत अच्छी साइकिल चलाते होंगे, साइकिल रेस में आप लोग हिस्सा लेते होंगे, है ना। बहुत सारे यहाँ पे स्पोर्टी पर्सन भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वो क्योंकि आपके बॉडी में बहुत एनर्जी थी, बहुत फायरी एनर्जी थी, कॉन्फिडेंट थे आप लोग, महत्वाकांक्षी थे आप लोग कि ये कर देना है, वो कर देना, और सब अच्छे सेंस में। लेकिन आपके कंपटीशन में आके लोगों ने, आप समझ ही सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपके ऊपर में करवाई गई, थ्रो की गई कि आप न चाहते हुए भी कैसे धीरे धीरे लोगों ने आपको छोड़ना शुरू किया, डिच करना शुरू किया, आपको, आपके साथ छल करना शुरू किया, और आपको लोग इग्नोर करने लगे और आप सकते में आ गए। आपको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है, मैं जहाँ पे भी रहा हूँ या रही हूँ, मैं नंबर 1 रही थी, चलो नंबर 1 नहीं तो जो भी है, मुझे रिस्पेक्ट मिलती थी, लोग मुझे मानते थे, और अब वही लोग मुझे इग्नोर करने लग गए हैं। आप में से किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगा कि आप लोग प्रोकास्टिनेट करने लग गए, चीज़ों को ना कल पे टालने लग गए कि आज नहीं करते हैं, कल करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ये वाली सिचुएशन ना अभी चल रही होगी, अभी आप लोग प्रोकास्टिनेट करते होंगे। वैसे मुझे थोड़ा सा ये पास्ट से ही चलता हुआ नज़र आ रहा है, और किस कारण से है वो देखिए, उसका कारण ना ये कार्ड है, ठीक है। और ये, इसमें कोई लव मैटर भी है, कोई आपको अपने वश में करना चाहता था, आपको अपने कब्जे में करना चाहता था, आपकी संपत्ति लेना चाहता था, या उसने ले ही लिया। मे बी शादी में आप लोगों का दहेज में, जो महिलाएं हैं उनका मैं कह रही हूँ, दहेज में पैसा गया, और आपके उस एक्स हस्बैंड ने ये सारी चीज़ें आपके ऊपर करवाई हैं, और अभी भी करवा रहे होंगे। ऐसे लोग मानते नहीं हैं, ये बहुत ढीठ और बहुत नीच गलीज किस्म के लोग होते हैं, ये लोग ऐसे मानते नहीं हैं। एक चीज़ और है, ये आपका कोई एक्स पार्टनर भी रहा है, नॉट मैरिड, मैरिड वाली अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, नॉट मैरिड, लेकिन ये आपका कोई एक्स पार्टनर भी रहा है, उसने भी ये सारी चीज़ें आपके साथ करवाई हैं।
किन्हीं के लिए तो मुझे ये भी लगता है ना कि उसने आप में से ही किसी के फैमिली मेम्बर के साथ ये सारी चीज़ें की है, आपके किसी दोस्त के साथ मिल के उसने आपको ये धोखा दिया है। मे बी आपकी कोई दोस्त या आपका कोई दोस्त उसके साथ मिल गया, वो दोनों पार्टनर्स बन गए और आपको धोखा दिया गया। किन्हीं के साथ ये चीज़ भी यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट की क्या सिचुएशन, देखिए एक टाइम ना आपका नाम बहुत अच्छा था, हाँ, आप में से किन्हीं की शादी हुई थी ऐसे पर्सन के साथ में, ये चीज़ भी देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत मैनिपुलेट यहाँ पे किया गया है किन्हीं को, तो देख लीजिए कैसे आपसे मैच होता है, ओके। अब ये तो आप पास्ट में तो गलती यहाँ पे, अगर आपने विश्वास किया था ऐसे लोगों पे तो ये आपकी गलती थी। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ इमोशनली अटैच हुए थे, आपको लगा कि वो आपको प्यार करता है या करती है और वहाँ पे आप गलत हो गए, मे बी शुरू में ही आपको कुछ ऐसा दिखा होगा कि उससे बच के रहना चाहिए, लेकिन इमोशंस में बह के या किसी तरीके का प्रेशर, किसी तरीके का दबाव उसमें पड़ के, या फिर किसी तरीके का फैलाया हुआ भ्रम किसी तीसरे के द्वारा, रिश्तेदार हो सकते हैं, रिश्तेदार की भी मुझे वाइब्स आ रही है, मुझे दोस्तों की भी वाइब्स आ रही है, और पार्टनर की वाइब्स तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आई थी, चाहे मैरिड कंडीशन हो चाहे अनमैरिड कंडीशन हो, देख लीजिएगा। अब देखते हैं तो यहाँ पे डिवाइन क्या बताना चाहते हैं कि ये कंपटीशन, ये ख़राब चीज़ें आपके साथ में हुई ज़रूर है। आपको एकदम जैसे आप कहीं के ना रहें, आपकी बदनामी हो, ऐसी चीज़ें आपके साथ में की गई हैं, और बड़े बड़े ग्रुप बने हैं किन्हीं के लाइफ में। तो किन्हीं के लाइफ में तो एक दो लोग होंगे, लेकिन आपको तोड़ना, किसी के केस में कहूँगी कि आपको तोड़ना इतना आसान नहीं था। तो ग्रुप्स बने हैं भैया, बड़े बड़े लोगों को हायर किया गया है इस चीज़ के लिए, पैसे खर्च किए गए हैं, मैनिपुलेशन किया गया है, अफवाहें उड़ाई गई हैं, ये सब कुछ यहाँ पे हुआ है। अब देखते हैं प्रेजेंट के लिए क्या कहना चाहते हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ें तो आप लोगों की लाइफ में हुई हैं। थोड़े से मैं साइंस बता देती हूँ। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लियो, सजिटेरियस, एरीज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अब प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में आप लोगों की एनर्जी क्या है और क्या आपके लाइफ में हो रहा है। प्रेजेंट में खास करके मेल व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग अब एक्सपीरियंस तो हो ही गए हैं, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ना अब थोड़े ज़िद्दी भी हो गए हैं यहाँ पे। अब आप लोग जल्दी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आप लोग उसको काफ़ी डिले करते हैं, काफ़ी प्रोकास्टिनेट करते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, ऐसे देखा जाएगा करके अब आप लोग थोड़े वैसे बन गए हैं। आप लोग कुछ आगे करना चाहते हैं, कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ किसी से आप लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग इतना सोचने वाले हो गए हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं है। और लेडीज़, आप लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग अब धीरे धीरे अपने इस एक्सपीरियंस को लेके बहुत ज़्यादा मैं उसको क्या टर्म दूँ कि एक्सपीरियंस हुआ, आप लोग इस चीज़ को अब एक्सेप्ट आपने कर लिया है, ऐसा अब आप लोग फील करने लग गई हैं फीमेल व्यूअर्स कि भैया अकेले रहना पड़े तो रह जाएंगे, लेकिन जो कुछ भी समाचार में देखने को मिलता है और जो कुछ भी सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मेल लोगों के जो व्यूज़ आते हैं, जैसे लोग कमेंट करते हैं, और लेडीज़ भी ऐसी ऐसी अपनी हरकतें कर रही हैं, तो अब जो हाल हो चुका है ज़माने का और जो आपने अब तक अनुभव लिया है अपने जीवन में, तो आप ऐसे हो गए हैं better alone than to be with someone who is not worthy या who is more dangerous kind of thing। तो आप नहीं किसी ऐसे पर्सन के साथ होना चाहते हैं। आपको कोई कुछ बोल के समझे कि आप कुछ नहीं बोलोगे, चुप रहोगे जैसे आप पहले चुप रहा करते थे, तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल होगी। आप इतना सुनाओगे, इतना सुनाओगे, इतना सुनाओगे कि आप उसको धो के रख दोगे।
ऐसे आप लोग अभी हो चुके हैं। तो आप लोग धीरे धीरे, यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप लोग ना बहुत बैलेंस्ड हो गए। मेल फीमेल व्यूअर्स मैं दोनों को भी कह रही हूँ, ये पर्सन कोई अनबैलेंस्ड नहीं है। ये जो यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी आई है ये अनबैलेंस्ड नहीं है। इन्हें बस पता है कि इनका वैल्यू क्या है, लेकिन ये लोग काफ़ी अब ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करने लग गए हैं और थोड़ा झुकना कम पसंद करते हैं आप लोग। अब यही मैं कहूँगी आप लोगों के लिए, बैलेंस हो गए हैं। आप जानते हैं कि अभी भी आपको जो प्यार करेंगे आप उनको प्यार ही रिटर्न करोगे। आप उनके साथ रूड नहीं होंगे, आप उनको अपना कंपटीशन नहीं मानेंगे या आप उनको दुत्कारेंगे नहीं। जो आपको प्यार देंगे आप उनको पक्का से प्यार देंगे, लेकिन जो आपके साथ गलत करेंगे आप उनके साथ पक्का से गलत करेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग, जो कि यहाँ पे मैं थोड़े से बीड्स भी देख रही हूँ, होता है ना मोतियों की माला छोटी सी, ऐसा तो ब्रेसलेट है वो तो, और यहाँ पे टेम्परेंस है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल होने लग गए हैं। अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग अगर अपनी पूजा अर्चना ध्यान साधना में नहीं दे पाते हैं तो कम से कम आप लोग ना कुछ माला ज़रूर करने लग गए हैं कि एक माला कर लिया अपने इष्ट का नाम या 2 माला कर लिया। और कभी कभी कुछ लोग ध्यान भी करते होंगे। अब आप लोग वैसे हो गए हैं। और थोड़ी यहाँ पे एनर्जीज़ 25 प्लस लोगों, 35-40 प्लस लोगों की ज़्यादा आई है। ये एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 40 या 50 प्लस लोगों की है या ये उन्हीं की है, पर एक्सपीरियंस ज़रूर शो करता है। ये दोनों जो है ना वो 25 प्लस का एक्सपीरियंस शो करता है। आप पहले भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे, आपको पता है आप पहले बहुत समझदार थे, लेकिन कंपटीशन बहुत तगड़ा लोगों ने आपको दिया है, बहुत तगड़े धोखे दिए हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें आपके तरफ ऐसे किया गया है ना, इसको आप रोक नहीं पाए। वो आपके हाथ में नहीं था, उसको आप लोग रोक नहीं पाए। ये मत समझिएगा, मैं फिर से यहाँ पे कह रही हूँ, ये मत समझिएगा कि वो सब चला गया है, वो लोग चले गए हैं। नहीं, जब मान लिया कंपटीशन इन लोगों ने तो मान लिया, ये अभी भी आपके अराउंड में है, ये अभी भी आपके ऊपर में नज़र रखते हैं, ये अभी भी ये सब चीज़ें उनकी चल रही होंगी। बस ये है कि अब आप उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। और ये जो आपका अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना और अपने आप को बैलेंस रखना, सोच समझ के किसी के आगे मुंह खोलना, अपने घर की, अपने दिल की हर बात, हर राज अब आप लोग अपने दोस्तों से नहीं कहते हैं, या घर वालों से भी इनफैक्ट अब आप लोग नहीं कहते, अपने भाई बहनों से नहीं कहते हैं, अपने पार्टनर से अब आप लोग नहीं वो बातें करते हैं। तो वैसे मुझे यहाँ पे सिंगल्स की ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आप लोग मैरिड भी हैं, ठीक है, अभी प्रेजेंट में आप लोग मैरिड हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। तो आप लोग ऐसे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, चाहे आप लोग अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन अब आप लोग एक एक्सपीरियंस पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। लोग अब आप लोगों को देखते हैं एक्सपीरियंस पर्सन के रूप में, चाहे भले कुछ रातें आप लोगों की परेशानी में गुजरती हों, अकेलेपन में गुजरती हों, कभी कभी गुस्सा आ जाता होगा, जब कुछ पास्ट की चीज़ें आप लोगों को याद आती होंगी तो गुस्सा ज़रूर आता होगा, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि यही तो जीवन है ना, यही रीत है जीवन की, और इसी में लोगों को चलना पड़ता है, जीना पड़ता है। और इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो जिसके साथ जैसा करता है उसका फल जब ऊपर वाला चाहे तब उस वक्त उन लोगों को वो चीज़ें उनकी लाइफ में ज़रूर वापस मिलती है। देखते हैं यूनिवर्स अब आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। हाँ, इनजस्टिस तो काफ़ी सारे हुए हैं आप लोगों के जीवन में। आप में से कुछ लोगों का किसी तरीके का कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा हो, किन्हीं का में भी कुछ हो सकता है, डिवोर्स का केस चल रहा होगा, किसी तरीके का हो सकता है, कोई लीगल यहाँ पे कोई मैटर चल रहा हो। इतना ज़रूर है, प्रेजेंट की कंडीशन में भी अभी आपको डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि आप लोग ये मत समझिएगा कि वो कंपटीशन चला गया है। अभी भी आपके साथ इनजस्टिस करने वाले लोग हैं आपके जीवन में। सो बी वेयर ऑफ देम। किसी पे भरोसा ना कीजिए, इनफैक्ट अपने ऊपर भी नहीं कीजिए। मैं बताती हूँ ये मैं क्यों बोल रही हूँ। जब कभी कोई कॉन्फिडेंट हो जाता है ना कि अब हमें कोई धोखा नहीं दे सकता है, पता नहीं क्यों वहाँ पे ईश्वर उसकी परीक्षा ले लेता है कि देखो तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारा हर किया हुआ
हर लिया हुआ डिसीज़न अच्छा होगा, हम तुम्हें गलत अभी प्रूव करते हैं। तो ये सब कुछ चैलेंजेस यूनिवर्स भी थ्रो करते रहते हैं हमारे ऊपर में। बट यहाँ पे दिख रहा है आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है, आपकी मैस्कुलाइन फेमिनाइन पावर आपके अंदर में जो है एनर्जीज वो कंट्रोल में है। मेल व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने अंदर में और थोड़ी सी नरमी लाने की ज़रूरत है। जो फीमेल है यहाँ पे, उनके अंदर में जो मैस्कुलाइन पार्ट है वो बहुत अच्छे से डेवलप कर चुका है। उन्हें पता है कहाँ किसको ममता दिखानी है, कहाँ पे उनका दिल पसीजना चाहिए, किसको देख के पसीजना चाहिए। मेल व्यूअर्स में अभी वो एक अक्खड़पन, एक ज़िद्दीपन वो अभी है। तो आपको थोड़ा सा एडजस्टिंग होने के लिए बोला जा रहा है। बहुत लीनियंट होने नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा एडजस्टिंग होने के लिए बोला जा रहा है। ओके, मुझे कोई प्रपोज़ल आता हुआ तो नहीं दिख रहा है मेल फीमेल व्यूअर्स के लाइफ में, लेकिन किन्हीं किन्हीं के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई लोग पसंद करते हैं। दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, फीमेल व्यूअर्स के लिए भी और मेल व्यूअर्स के लिए भी, कि आप में से कुछ लोगों को ना कुछ लोग पसंद करते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनकी ज़िद हो सकती है, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, आप लोग अपने वार्डरोब पे थोड़ा नज़र डालिए। अगर आपके कपड़े बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं और आपको उसकी परवाह नहीं है कि हम कुछ भी पहन के निकल जाएंगे, थोड़ा सा उसको चेंज आप लोग करते रहिएगा। मेल फीमेल दोनों के लिए भी मैं बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा वेस्टर्न अगर आप लोग पहनते कि चलो जल्दी में जीन्स पहन लिया या ट्राउज़र्स पहन लिया, ऊपर से शर्ट पहन लिया और हो गया, या टी शर्ट पहन लिया और हो गया, तो कुछ और ट्रेडिशनल ऐड कीजिए, थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाइए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए मार्केट में जाके कि मार्केट में क्या क्या बिक रहा है। किसी अच्छे बुटीक में चले जाइए तो वहाँ आपको कुछ कुछ आइडियाज़ लगेंगे, तो आप थोड़ा वो देख सकते हैं। लेकिन अपनी सेहत सबसे ऊपर है, अपनी शारीरिक सेहत और मानसिक सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप लोगों के अंदर में धीरे धीरे अब वही वाली चीज़ तो नहीं आ पाएगी जो आपके 20s में थी या 30s में थी, लेकिन फिर भी आप लोग अपने अंदर में उतना फायर तो आप लोगों ने जला के ही रखा हुआ है, क्योंकि जो थर्ड चक्र है आप लोगों का मणिपुर चक्र, वो अभी एक्टिवेटेड है, अपनी सही कंडीशन में है, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बैलेंस स्टेट में आप लोग आ चुके हैं। एक मैच्योर मेल मैच्योर फीमेल आप लोग बन चुकी हैं, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। वो जो मैं बात कर रही थी ना आप लोगों की अकेलेपन में रहने वाले, ये देखिए वहाँ पे वही कार्ड आया है कि डरते हैं अब आप लोग, अपना दिल किसी को देने से डरते हैं। और मैं नहीं कहूँगी कि आप गलत करते हैं, वो अपना डर अपनी जगह ज़रूर रखिएगा, ताकि कहीं से भी फिर आपको कुछ ऐसा वही ना एक्सपीरियंस करना पड़े जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया था। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा ही कभी कभी आप लोग अकेला फील करने लगते हैं, मैं उसके लिए आपको एक बात बोलती हूँ, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्य है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि पहली चीज़ तो जो हो चुका है वो हो चुका है। दूसरी चीज़ यहाँ पर डिवाइन ने आपको कोई ऐसी झूठी तसल्ली न तो दी है ना मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैं कार्ड को जानती हूँ, कार्ड की क्या एनर्जीज़ हैं। तो सिर्फ नाइट ऑफ कप्स आ जाने से मैं नहीं कहूँगी कि आपको कोई प्रपोजल आ ही रहा है या आ जाएगा। ये पाइपलाइन की बात है, इट माइट हैपन, इट माइट नॉट, हु नोज एक्सेप्ट डिवाइन। तो डिवाइन कह रहे हैं ना, कुछ ग्रुप क्यों नहीं आप ज्वाइन कर लेते हैं। कहीं अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, पहले आप लोग अगर डांस किया करते थे, कुछ एक्टिविटीज़ किया करते थे, साइकिलिंग किया करते थे, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि छोटे शहरों में ये करना अभी भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग उतने ओपन माइंडेड नहीं होते हैं कि कोई लेडी खास करके अगर वो अपने 30s में है या उससे प्लस है तो वो साइकिल चलाए, या फिर अगर मेल पर्सन भी ऑफिस से लौट के अगर साइकिल चलाने लगे तो थोड़ा लोग बोलेंगे चार बातें, तो उससे क्या होगा। लेकिन वो मूवमेंट तो आपके बॉडी में आएगा ना, वो जो एनर्जी है वो तो एक्टिवेटेड रहेगी। कुछ सीखने जा सकते हैं, कुछ भी सीख लीजिए। आप लोग कुकिंग क्लास चले जाइए, आप लोग एम्ब्रॉयडरी है, क्रोशिया है, निटिंग है, पेंटिंग, एनीथिंग, मंडला आर्ट, कुछ भी, योगा क्लासेस, आर्य समाज है, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, कुछ कैंप्स भी लगते रहते हैं। कहीं जाके कुछ अपना ही योगदान दे आइए।
तो ये कुछ चीज़ें आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ओफो, ये लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ते। देखिए डिवाइन आपको कह रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स अभी भी आपके अराउंड में है। लोग आपको वो दिखा रहे हैं, सुंदर वाला चेहरा दिखा रहे हैं, और उनके ये नुकीले नुकीले गंदे पीले पीले से लंबे लंबे दांत हैं यहाँ पे, जो आपको अपने शिकंजे में कसने की कोशिश कर रहे हैं। और दिखाते कोई और चेहरा है, लेकिन अंदर का जो चेहरा है, उनकी अंदर की जो सोच है आपके लिए, वो अच्छी नहीं है। और मैं जानती हूँ कि आप लोग ये बात जानती हैं या जानते हैं, आपको पता है। बस संभल के रहिए अभी भी, यू नो, टिल दिस डेट आपको डिवाइन कह रहे हैं संभल के रहने के लिए। शुरू आपका वहीं से हो गया था, एकदम आपके पास्ट से, शुरुआत से ही शुरू हो चुका था। तो आप जानते ही हैं ना कि वो लोग चले तो नहीं गए हैं कहीं इधर उधर। एक आध को आपने छोड़ दिया होगा, 2 4 5 को छोड़ दिया होगा, लेकिन बाकी तो है ना। बच के रहिएगा। थोड़े से कार्ड्स, आपको सुरक्षा कैसे अपनी करनी है। देखिए योग, फर्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, योग आसन और प्राणायाम। जब आपके बॉडी में आपकी प्राण ऊर्जा बहुत सही तरीके से संचालित रहेगी, प्राण ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर में बहुत ज़्यादा रहेगा, और वो बॉडी को मूवमेंट में लाने से और प्राणायाम करते रहने से और योगासन करने से अच्छा रहेगा। साथ ही आप लोग, आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो प्रोग्रेस है, उसको आप लोग करते रहिए, उसको पीछे मत छोड़िएगा। वो साथ में आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी काइंड ऑफ, यू नो, एनी काइंड ऑफ साइकिक अटैक से। आप लोग, हम लोग सब बाहर निकलते हैं, उसमें आप जानते हैं घर सुरक्षित लौटना, घर में भी सुरक्षित रहना हर तरीके से कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, माला जप, नाम जप, ये सब आप लोग करते रहिए अपने अपने इष्ट का, ठीक है। और ट्राई कीजिए कि आप लोग थोड़ा सा दान करते रहिए, ज़रूरतमंदों को दान करते रहिए। अपने दोस्तों को पार्टी देने नहीं बोल रही हूँ, उनके हिस्से के पैसे देने नहीं बोल रही हूँ, ज़रूरतमंदों को ज़रूर दान दीजिए, थोड़ा देख समझ के दीजिएगा, ओके। देख समझ के मैं इसलिए बोल रही हूँ, कभी कभी आप दान देने जाएंगे ना आप लोग, कपड़ा या बर्तन या कुछ खाना लेके, वो ना ऐसे, मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, उनके क्या कंडीशन है, क्या मानसिक अवस्था है, वो ही जानते हैं। तो वो थोड़ा झपटेंगे आपके ऊपर में, तो आपको थोड़ी खरोच, कभी कभी वो लोग ना हाथ पे नोच लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो 2-3 लोग आप लोग साथ में जाएगा, देखते हैं बजरंगबली कैसे बता रहे हैं, कैसे ध्यान रखना है। क्योंकि सिर्फ आपको अपना ही ध्यान यहाँ पे नहीं रखना है, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जब आप दूसरों के लिए भी जीते हैं, चाहे वो ये धरती हो, चाहे वो वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, हमारा इन्वायरमेंट हो, जब तक उसके लिए हम लोग जागरूक नहीं बनेंगे, काम नहीं करेंगे, हमारे आसपास अन्याय हो रहा है, अगर हम लोग सब एकजुट होकर उसके खिलाफ अगर नहीं लड़ेंगे, तो सिर्फ अपने लिए जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ख़ास करके महिलाओं को कहूँगी कि अपने लिए ही अब करते रहना वो बहुत हो चुका है। पिक्चर्स क्लिक करना, सेलिब्रेट करना, नए नए कपड़े पहनना और उस पर सोशल मीडिया पे डाल देना, या मेल व्यूअर्स कुछ जोक्स क्रैक करना और बस डाल देना रील बना के, ये सब, ये ज़िंदगी के मायने नहीं होते हैं। आप कहेंगे कि हम तो कमाते हैं, वो सब कमाते हैं, महिला पुरुष सभी मिलकर कमाते हैं। इसके अलावा भी, इसके बियॉन्ड भी अभी बहुत ज़रूरत है बहुत कुछ करने की। सब कुछ देख रहे हैं आप कितनी तेज़ी से नष्ट हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, पानी का हो, हवा का हो, धरती में जगह नहीं बच रही रहने के लिए, और आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको इन पॉलिटिक्स बाज लोगों से रक्षा अपनी कैसे करनी है, वो मैंने आपको ज़रूर बताया। अपने इष्ट का ध्यान, नाम यहाँ देखिए राम राम यहाँ पे आया है, तो मन में कहीं आप लोग जा रहे हैं, आपके इष्ट का नाम हो, राम राम हो, सीता राम हो, ये नाम जप आप लोगों का चलना चाहिए। और अपने गोल पे फोकस रखिए। यहाँ हनुमान जी आपके इष्ट, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं अपने अच्छे गोल पे फोकस रखिए, और जितना राम 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 ये सब आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए, और आपको पहचान मिलेगी। चाहे आप चाहें
आपके मन में वो इच्छा है या वो इच्छा नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं हैं जो कुछ ऐसा काम करते हैं कि आप किसी इच्छा के लिए करते हैं, तो भी आपको रिकग्निशन मिलेगा, लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे। और ये सेकंड टाइम आप में ये कार्ड आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आप में पहले ही आ चुका है। तो आप में से किन्हीं को तो आपके अच्छे कर्मों का फल वो मिलेगा ही मिलेगा। भले आपको उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन आपको वो देंगे, ईश्वर आपको देंगे। रेमेडी, डोनेटिंग रेड क्लोथिंग और आइटम टू द नीडी वन। हाँ, थोड़ा सा ना कपड़े, भोजन, या अगर आप पूछ लीजिए किन्हीं को कोई आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है उनको, पैसे की थोड़ी बहुत 100, 200, 500 की आवश्यकता है, देख लीजिएगा अपने पॉकेट को ध्यान में रखते हुए, और वो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चैलेंजेस है ना, चैलेंजेस देख लिया ना हमने अभी, चैलेंजेस हैं, लेकिन उनका ईश्वर का हाथ पकड़ के उनका नाम लेते हुए। और देखिए, जो कि हनुमान जी का मैंने डेक उठाया है, आप जो भी चांट कर सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा है, श्री बजरंग बाण है, श्री राम स्तुति है, कवच है, पंचमुखी हनुमान जी हैं। आप जो करना चाहें, आपके जो भी इष्ट हैं, आप उनका ध्यान ज़रूर करते रहिए। मैं बताती हूँ ध्यान क्यों। आप करने को तो कभी कभी ये भी सोच सकते हैं कि हम कैसे करें, क्या नहीं करें, लेकिन जब आप मेडिटेशन करेंगे अपने इष्ट का ध्यान करके, वो आपको गाइड कर देंगे डायरेक्टली कि आपको करना क्या है या कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। कुछ आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, कुछ आपको ऐसा सुनाई पड़ सकता है, कुछ ऐसी आपको अनुभूति हो सकती है कि अच्छा, आपका ध्यान चला जाएगा कि वो मैंने गलत किया था। किसी पर्सन का चेहरा सामने आ जाएगा कि अच्छा, वो अभी आपका एक चैलेंजर है, वो अभी आपका एक कंपटीशन है, या आपको उससे बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग करते रहिएगा। और आप लोग बहुत हिम्मती हैं और ईश्वर आपके साथ है। बस बिल्कुल बोल्ड होके और बड़े उद्देश्य के लिए काम ज़रूर अपने लाइफ में, अपने जीवन में करते रहिए। थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होके काम कीजिए। अगर कुछ लोग आपके साथ मिल जाते हैं जिनकी बुद्धि आप ही की तरह मैच्योर है, वो भी आपकी तरह ही समाज की सेवा करना चाहते हैं, अच्छे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो उनको भी एक भी आपके साथ जुड़ जाते हैं ना, वो 1000 हाथ के बराबर होता है। तो उस एक को अपने साथ जोड़ के ज़रूर चलिएगा। अच्छा से ध्यान रखिएगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये रीडिंग आप लोगों के लिए आज की है। आपका भी बहुत सारा धन्यवाद देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए, और ईश्वर का भी बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।